काफ्का को फर्स्ट डिवीजन में ट्रांसफर कर दिया गया है, पर गैन की जगह काइजू नंबर 8 का हमला चाहता है। जिस वक्त काफ्का ने ये वादा किया था कि वह बिना वेपन बने भी काम आ सकता है, तो क्या वह अपनी बात साबित कर पाएगा या फिर गैन उसे एक वेपन में कन्वर्ट कर देगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहाँ पूरे शहर में सभी को भूकंप जैसा महसूस होने लगता है और बिल्डिंगें टूटनी शुरू हो जाती हैं, पर किसी को कुछ समझ नहीं आता। तब सभी लोग नोटिस करते हैं कि शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका है और उसके अंदर से बहुत सारे काइजू बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके चलते पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है। तब दूसरी तरफ फर्स्ट डिवीजन की ट्रेनिंग चल रही होती है और सभी लोग बहुत थके हुए होते हैं, पर काफ्का एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रहा होता है क्योंकि उसे वहां पर रहने के लिए किसी भी तरह अपनी वर्दीनेस को प्रूफ करना होगा, नहीं तो उसे हटा दिया जाएगा। तब किकोरू फर्स्ट डिवीजन के कप्तान के पास चली जाती है ताकि वह उसे पर्सनल लेसन देकर ट्रेन करवा सके और वह और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। जैसे ही वह गैन के कमरे में जाती है, गैन पहले से ही उसके सामने झुककर कहता है, क्यों रुकी? प्लीज मुझे पैसे दे दो। पता नहीं कैसे मेरे अकाउंट से सारे पैसे गायब हो चुके हैं। तभी काइजू का अलर्ट बजने लगता है और फर्स्ट डिवीजन को काइजू से निपटने के लिए बुलाया जाता है। सभी लोग तैयार हो जाते हैं, पर गैन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वह काइजू की वजह से किकोरू से पैसे नहीं मांग पाया था। तब सभी लोग काइजू से बचने के लिए शेल्टर की तरफ भागते हैं। एक बच्चा अपनी बहन को बचाने के लिए सामने आ जाता है और पूरा भरोसा करता है कि गैन आकर उसे बचा लेगा। तभी एक काइजू उसे खाने जैसा होता है और गैन आकर उस काइजू को मार देता है, जिसे देखकर बच्चे हैरान रह जाते हैं। लोग चिल्लाते हैं, ओए बच्चे, तुमने मेरे नाम के आगे कैप्टन नहीं लगाया, तो अब तुम्हें इसकी सजा के तौर पर इंटरनेट पर कैप्टन गैन कूल लिखना होगा। तदनुसार सोल्जर्स उन बच्चों को सेफ्टी जोन्स की तरफ ले जाते हैं और फर्स्ट डिवीजन के पलटन लीडर अपनी अपनी स्क्वाड लेकर अलग अलग जगहों पर काइजूस को नष्ट करने निकल पड़ते हैं। तब गैन सभी को काइजूस को अपने तरीके से नष्ट करने के लिए कहता है और उन्हें चेतावनी देता है कि अगर कोई काइजू बच गया तो उन्हें नॉन न्यूट्रलाइजेशन जोन में भेज दिया जाएगा। किकोरू और काफ्का उन्हें मार गिराएंगे ताकि गैन यह देख सके कि वे दोनों कितने काबिल हैं। हेडक्वार्टर में सभी ने हर स्क्वाड पर नजर रखी हुई होती है और लोग एक दूसरे से जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं ताकि पता चल सके कि सब सुरक्षित हैं या नहीं। सभी स्क्वाड पहुंचकर हमला करना शुरू कर देते हैं और कुछ काइजूस को न्यूट्रलाइजेशन जोन की तरह भेज दिया जाता है, जहां किकोरू अपना हथियार निकालकर उन्हें नष्ट कर देती है। एक काइजू को एक झटके में उड़ा देती है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। किकोरू को अभी भी संतोष नहीं मिलता क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि वह और भी तेज हो सकती है और काफ्का में भी बहुत ताकत है, इसलिए वह और ज्यादा स्पीड और पावर के साथ काइजूस को तबाह करना शुरू कर देती है। थोड़े ही समय में वे 3 काइजूस को मार गिरा देती हैं, जिससे बाकी मेंबर्स भी लड़ने के लिए उत्साहित हो जाते हैं और क्रमशः काइजूस को जल्दी से नष्ट करना शुरू कर देते हैं। इससे बाकी स्क्वाड्स में भी जोश भर जाता है। आंटटाइप काइजूस बहुत कम सतह पर आते हैं और यह तब संभव होता है जब कोई सुरंग खोदते हुए उन्हें ढूंढ ले। यह पहली बार है जब इतने सारे आंटटाइप काइजूस सतह पर आए हैं। काइजूस बहुत अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं और इससे थर्ड डिवीजन का बेस याद आ जाता है। लगता है कोई और है जो पीछे से इन्हें आदेश दे रहा है। तब और भी काइजूस काफ्का की टीम पर हमला करने लगते हैं, जिससे काफ्का डर जाता है। हेडक्वार्टर में सभी लोग यह देखने के लिए काफी उत्साहित होते हैं कि अब काफ्का क्या करेगा। काफ्का की टीम लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और काफ्का भी हिम्मत जुटाकर आंशिक रूप से अपनी बॉडी पार्ट्स को काइजू में कन्वर्ट करने में सफल हो जाता है। आंट काइजू पर हमला करता है, पर उसका हमला बिल्कुल प्रभावी नहीं होता। तब किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार काफ्का पूरी तरह से काइजू में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। काफ्का सोचता है,
मुझे लगा था कि मैं इसे पार्श्व ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं हरा पाऊंगा और मुझे डर है कि अगर मैं पिछली बार की तरह अपना कंट्रोल खो दूं तो यहाँ कई लोग खतरे में आ सकते हैं। पर इस बार मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। मुझे आगे बढ़कर मीना के साथ खड़ा होना है और उसकी मदद करनी है। तभी जमीन फटती है और उससे एक आंट काइजू बाहर आ जाता है, जिसे असल में काइजू नंबर 9 नियंत्रित कर रहा होता है। सभी यह देखकर हैरान रह जाते हैं। तब काइजू नंबर 9 कहता है, मैं तो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मुझे यहाँ काइजू नंबर 8 की मौजूदगी महसूस हुई थी, पर वह यहाँ नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं, तुम तो काइजू नंबर 8 तो नहीं हो। फिर वे उसे थोड़ा चेक करते हैं और काफका पर हमला कर देते हैं, जिससे काफका का बाजू डैमेज हो जाता है। तब काफका खुद को बचाने के लिए फिर से काइजू नंबर 8 में परिवर्तित होने की कोशिश करता है, पर इस बार भी उसका ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाता है। गैन फैसला करता है कि वह काइजू नंबर 8 को पकड़कर मजाक उड़ा देगा, पर तभी उसके सामने एक और आंट काइजू आ जाता है, जिसे फिर से काइजू नंबर 9 नियंत्रित कर रहा होता है। सबको अजीब स्थिति में यह भी दिखता है कि मरे हुए काइजू फिर एक साथ सक्रिय होने लगते हैं। इससे पता चलता है कि काफका खतरे में है, तो वे सब मिलकर काफका को बचाने निकलते हैं, पर काइजू नंबर 9 पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। फिर तय होता है कि अब वह काइजू नंबर 8 को मारकर उसकी पावर हासिल कर लेगा। वह काफका पर हमला कर देता है, पर काफका उसके हमले से बचने में कामयाब हो जाता है और बस हल्की चोटें ही लगती हैं। अब काइजू नंबर 8 काफका पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। अगर उसके अटैक्स इतने तेज न होते तो उनसे निपटना बहुत मुश्किल होता। काइजू नंबर 9 वाकई बहुत खतरनाक है, इसलिए किसी से भी हल्की कीमत पर हार नहीं माननी चाहिए। काफका फिर से ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, पर वह फिर से फेल हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा है। हेडक्वार्टर में इतामी कहता है कि काइजू नंबर 9 पर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ, पर तभी किकोरू आकर बीच में जाकर काइजू को काट देती है। पर काइजू नंबर 9 फिर से सक्रिय हो जाता है। अब कहाँ जा रहा है? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरा नाज जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तुम मरने ही वाले हो। तब किकोरू अपनी सूट की पावर बढ़ाने लगती है और यहाँ दूसरा काइजू नंबर 9 भी काइजू नंबर 8 को मारने के लिए वहां से जाने को तैयार होता है। क्षमा कीजिए, पर अभी तुम वापस नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे सामने एक कटिंग काइटन खड़ा है। तब काइजू नंबर 9 होता है, पर वह तेजी से उसके आक्रमणों से बच निकलता है।